योगी नमो नमस्ते सर्वदेवकदत्ता नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदं ब्रह्म ज्ञान जगन सदृशं तत्कातिनित्यं सर्वसात्विकं भावातीतं यतीन्द्रैः सद्गुरुं चैतन्यं सारसं ब्रह्मातीतं नमामि शुक्लातीतं ब्रह्मशब्दनिर्पणानां मंगलम शब्दार्पिताधार सत्यन्यास ब्रह्मज्ञान सत्यनित्यानंद राम सतगुरु जी महाराज की मृत राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि गुरु को समुद्र मनन शरणों मधुर देवी नाम नित्य संगीत जीवनम सबदानी पागल संबंध कटार साथ संबंध शरीर सतगंध में ज्ञान निसर्ग अंतर उद्गम की जाना बारंबार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार अत्रे हर्जस पद्राग भवन पंच तत्व शरीर है, ये भवन है। सतगुरुदेव फरमाते हैं इस भवन के अंदर आत्मा सुरक्षित है। जो आत्मा है, जीवात्मा आत्म ब्रह्म है, इस भवन के अंदर सुरक्षित रखी है सृजनहार परमात्मा ने। और सारा कार्य इस आत्मा और इस भवन दोनों पे मिलाकर के होता है। भवन के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना भवन भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सर्वं संपान देई धरी है सृजनहार परमात्मा ने, और उसमें आत्मा को जबरदस्त सुरक्षित रखा है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसी कारीगरी जबरदस्त बनाई है। सृजनहार अरूप है, निरंजन निराकार है, न हथौड़ा है उनके पास, न संडासी है, न हैरन है। पता नहीं कैसे सृजनहार ने ऐसा भवन कर दिया। बाहर इसका कोई भी ऐसा का ऐसा भवन गढ़ नहीं सकता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस भवन ये कार्य करने के लिए सृजनहार ने गढ़ा है आत्मा का। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसा भवन गढ़ा, देव दुर्लभ शरीर गढ़ा। देवता भी इस भवन के लिए अरज कर हे आत्मा, हे हेली सुता, तू समझ जा। सद्गुरु का ज्ञान और सृजनहार दोनों चेता रहे हैं। भगवत बीसी नित्य नमी विदेशे तरमाय, एक भवतारी संत जन्म दरेवा, जन्म दरेवा आय मोख वासु हंस जावे। बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित्य जा। भगवत बीसी नित्य नमी विदेशे तरमाय। महाराज फरमाते हैं कि भगवत बीसी चलती, संतों की बीसी है भगवत बीसी, जो सदा जागृत होती है उसको भगवत बीसी कहते हैं। ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, शिव शंकर भगवान की भी बीसी चलती है। ब्रह्मा की बीसी में ब्राह्मणों का जोर रहता है, विष्णु की बीसी में नवदा भक्ति का जोर रहता है, शिव जी की बीसी में सन्यासियों का जोर रहता है, और संतों की बीसी में सदा जागृत हो करके इस भवन से आत्मा को परम पद में मिलाने का जोर। ये विधि मंडल से सब शब्द आता है, विदेश कहते हैं।
इसका निर्णय आध्यात्मिक चाहिए। यहाँ विदेश शस्त्र जा संतों की धाम होती है उसको मान, तपोभूमिका होती है उसको मान। बहुतारी संत मानते जो मेहनत गर्दीदारी बैठे तो जीववास से मोक्ष चले जाएंगे। सत्ता वहां बाहर थोड़ी है, सत्ता तो महाराज परमात्मा विद्या मंडल में रहती है, ब्रह्म विराट में रहती है और वो जन्मती है, कंठ कवल में आती है इस भवन के अंदर लेने के लिए, आत्मा को लेने, बाहर थोड़ी आ जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज आध्यात्मिक निर्णय बता रहे हैं। तो जिसको ये जन्म धरे, जिसकी सत्ता घट में आ जाती है तो मोक्ष उसके साथ आत्मा परम पद में मिलती है। और वे दर्शन भगवान ज्ञान घट में नहीं, निज निज नाम सत्य के जब तक अनुभव आत्मा को नहीं होगा तब तक ये अनवेद ज्ञान समझ में आने वाला है। बोले कितना सुन लो या बात, सब बेरंग निर्णय करेंगे, आध्यात्मिक समझेंगे। आध्यात्मिक वही समझेगा जिसके घर में दर्शन है दीन का, इन काया। इस काया के अंदर जो सारी सृष्टि वो पूरने वाला है, सृजनहार, सायन और सिमरत। सिमरत निरंतर होई, सायब सृजनहार होई, और दोनों का मेल होगा जब सतगुरु पद की प्राप्ति होगी विद्या से। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं यही धरी देई को पूजने के लिए नहीं मिली है, न पूजाने के लिए। धरी देई को महाराज परमात्मा समझो किसके लिए? धरी दे पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं हुआ। अरे धरी देह समझो सब सारा, मैं विज्ञान बताऊं। धरी देह के अंदर मैं विज्ञान ज्ञान की आपको प्राप्ति कराऊंगा। सुनो समझो कि मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह देख शब्द उजियारा। मेरे ये शब्द में देख, इन चरणों में देख, तो कौन सा साधन लिखा हुआ है तेरे आत्मा के उजियारा, सत्ता जागृत होने का और विघ्न मंडल में निवास करने के लिए क्या ज्ञान लिखा हुआ है। ये मोह माया अज्ञान अंधेरे को त्यागेगा जब ये तेरे को उजियारा शब्द का दर्शन होंगे। ऐसा विज्ञान ज्ञान का मैं संग कराऊं कि शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बताओ। शब्द रूप में सृजनहार को देखना चाहता है तो राम नाम शब्द सृजनहार का नाम है। और निरंतर सत्शब्द कुदरत कड़ा जो जागृत होती है कंठ में सांस रखना से, वो है सत्य शब्द, वो है वीरसी भगवत वीर। विद्या क्षेत्र से आता है, विद्या क्षेत्र लेके जाता है इसको आत्मा। ये शब्दा में साधना ऐसी बताते हैं सुखराम जी महाराज कि जगत सत्य त्याग तप क्रिया व्रत वास कर रोजा। इस शरीर से तू जद्दीपना रख ले, तपस्या कर ले, कठिन इंद्रियों का दमन कर ले, त्याग कर दे भले गृहस्थी का, कठिन इंद्रियों का दमन कर, कसौटी पे चढ़ जा, तपस्या कर ले, व्रतवास रोजा कर ले, सांसा भजन सांच बिन आया, तन मन किनियन खोजा। इस तन मन धन और निज मन को अर्पण करके सदगुरु के चरण में सांसों सांस भजन का जो इसमें विधि लिखी है, वो जिन्हें खोजा है वही विधि मंडल। जिसने खोजा नहीं इनको तो वो विधि मंडल में जा नहीं सकता। हे हेली, हे आत्मा, हे सुता, सदगुरु और सृजनहार दोनों तेरे को समझा रहे हैं। ऐसी पंच तत्व सर्वं संपान शरीर, देव दुर्लभ शरीर, बार बार मिलने वाला और बार बार सताने आवे, हंसतारण जुग माई।
अरे पीछे सकल जुरोगे रे भाई, अणबे सुन संसार। बार बार ये सता भी आने वाली नहीं, ये नरदेई भी मिलने वाली नहीं। जिस समय भगवत बीसी चल रही है संतों की, तेरी नरदेई है तो समझ जा तेरे भाग्य दिन है। और भाग्य दिन है हे हेली, हे आत्मा, हे सुता। समृत सायब नित्य भजोए हेली, अर भजिया डर सब जाए। समृत सायब नित्य भजोए हेली, अर भजिया डर सब जाए। समृत ने सायब राम जी का नाम, इसको तू तरीका जो सतगुरु विधि, ये तीनों तेरे साथ में एक साथ रहेंगे। निरंतर आत्म चेतन से अनुभव होगा। ऊषा सांस में रटना में मन लगेगा, इंद्रियां लगेगी, और ये दरी देई जो भवन है ये इसमें काम में आया। तन रटना करने में, मन आपा खत्म करके प्रेम से रटना करने में, और सांसा रूपी पूंजी राम जी के लेके ये तन मन धन किन्हीं न खोजा। ये तन मन धन खोज करके और निजमन सतगुरु के चरणों में अर्पण कर। इस हर को किस लिए भजने की कह रहे हैं कि तेरा भव सागर का, तीन लोक का, जन्मने मरने का, जम का जो झांट है वो डर मिट गए। क्योंकि जम की झांट बुरी रे भाई, अवतारा तो सही नहीं। ये जम की झांट डर बहुत बुरा है, अवतारों से भी सहन नहीं होती है। बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं, बड़े बड़े पंडित, सिद्ध, अवतार, पीर, पैगंबर भी इस जम की झांट के लिए जूझते। बड़े बड़े महाराज फरमाते, अर्ज करते हैं कि हमारे को नरदेई मैंने गर्भ में मलमूत्र खाने मत दे, क्योंकि हमारी जो पुनवानी है इतनी जबरदस्त, ये सारी फूट जाएगी। क्यों जो मैं गर्भ नरक में आएंगे, गर्भ में आएंगे और जीव बढ़ जाएंगे। साध सिद्ध अवतार दूजे गर्भ में आने के लिए धूज पुनवानी साफ। इसलिए फिर अरस सुनते हैं तो अवतारों को केवल जन्म देते हैं, गर्भ में मलमूत्र नहीं खिलाते। इसलिए सुखराम जी महाराज ये डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा गर्भ का जब कर। 8 पोर 64 घड़ी हेली, नाम रहे दिल माय। सो साधु जन दिन हेली, वारा चरण छिवी जे जा। अब 8 पोर 64 घड़ी रटना में लीन रहता है, मन सिमरण में लगा रहता है, इंद्रिया ज्ञान में लगी रहती है, और आत्म चेतन सत्सबद का अनुभव में लगा रहता है। तो ऐसी साधना करने वाले हरि के जन राम सनेही, वो आत्मा दिन है जो ऐसे सदगुरु के चरण का ज्ञान कर रहे हैं। चरण छिवीजे, यानी ऐसे चरणों को कनक दंडोत कर, ऐसे चरणों को निजमन अर्पण कर रहे हैं। उस आत्मा को दिन है, उस हेली सुता को दिन है। फिर जब ऐसा चरणों का समझ घट में आ जाएगी अणवे ज्ञान के, तो ध्यान लगियो ब्रह्मांड में हेली त्रिगुटी शहर मजार। सो साधु जन राम है हेली, वर नित डोली जेला। ये शरीरधारी का वर्णन नहीं है सारा, सब इस हेली को शरीरधारी पे बता देते हैं। तो क्या मिलता है जी सुनने वाले को और बांटने वाले को? कुछ फायदा होता है, मिलता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है? नहीं। त्रिकुटी में जाकर के जब ध्यान समाधि लगती है, उन्मनी मुद्रा लगती है, ब्रह्मांड में और त्रिकुटी ये ब्रह्म के देश हैं। तो महाराज फरमाते त्रिकुटी शहर मजार, ब्रह्मांड बजर पोड़ मजार, बीच है अमरलोक और नीचे माया के लोक, पिंड से बीच में ब्रह्म के लोक हैं ये तीन, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार।
त्रिकुटी शहर मंझार। तो महाराज फरमाते 100 साधु जन राम हेली वर नित डोली। अब शरीरधारी राम है कि आत्मा राम? ये सोचो, आत्मा के लिए सुखराम जी कह रहे हेली का अर्थ है आत्मा, सोचता। हे जीवात्मा तू चेतन हो जा, संतों की चरणों का ज्ञान करके। ऐसी साधना करने वाले हरि के जन महाराज फरमाते जहां से आत्मा ब्रह्म से पिछड़ी, ब्रह्म से, और वहीं जाकर के समाई है, तो हे आत्मा तो उसके संग 8 पोर उसका आनंद लेना ही नित डोली जे ला। 8 पोर उस शब्द की गरनाट सुन, ऑटोमेटिक गरनाट होती है दुनियात्मक शब्द की। धुन के दोरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरणा। इस धुन के दोरे हरिजन बीजते रहते हैं। ऐसा सतगुरु के चरण में ऐसा गुण है, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे धुन में लीन रहो। और ऐसा उसमें अचंबा है कि ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करने की धुन लागे, रटना नहीं करे तो भी वो धुन ब्रह्मांड में गर्जना करती है जबरदस्त, बिना करने धुन लागे। ऐसा समृत मीरा है, जरा गगन मंडल में ऐसा समृत साकेत परमात्मा है जिसके गगन मंडल में डेरा है, ब्रह्मांड में, पर ब्रह्म में। महाराज फरमाते त्रिकुटी तीनों ब्रह्म के देश में उसको आनंद आ रहा है। नेम चढ़ा तीनों ब्रह्म के देश में बिना रचना के शब्द मालूम पड़ता है, गणना करता रहता जब। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उस शब्द का आनंद नित्य डोली जे लार, हे आत्मा उसके साथ है। आत्म ज्ञान है ये, आत्मा को साथ रखना है शब्द के, आत्मा के पीछे पीछे रहना है, वो डोलना है। यूं नहीं शरीरदारी के पीछे डोलते रहते, मंडलियां बना बना के, संप्रदाय बना बना के, एक दूसरे के नीचा दिखाना और खुद को ऊंचा बताना। ये बात थोड़ी लिखी है संतों ने, डरन डरन कहोगे तो वही चक्कर है। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा ने आध्यात्मिक गिरना, ये आत्मा अगर हरि के जन बनना है, राम से नहीं बनना है, संत आत्मा को बनाना है, तो इस भवन से तो आध्यात्मिक गिरना समझ में। ये भवन बहुत मार्के का है, पीछे मिलना कठिन है बार बार। 184 जून में एक मिनका देरी, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्म। करतार से रचना रचने वाले से भी गुण भारी है, ये अमर लोक में जा सकती है, निर्वाण पद में मिल सकती है, परमात्मा रूप बन सकती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं नो दरवाजा लांज के हेली 10 उघाड़े जा, वे साधु जन केवड़िए हेली वरा चरण रहो लिपटा। अब 9 दरवाजे लांग कर कौन सा, सातों सूर है गुदा लिंग, ये सब महाराज फरमाते पिंड पिंड में है। और खंड में त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, पिंड माया का देश, खंड ब्रह्म का देश है, पार ब्रह्म का ब्रह्मांड है, पिंड खंड ब्रह्मांड। और फिर महाराज फरमाते केवल का देश, अदर आकाश मंड को और गगन दोनों को खोलते हैं। तो बजर फोड़ है वो आकाश मंड है, भंवर गुफा है वो गगन मंड। आकाश मंड को चूर के गया गगन को फोड़, 100 साधु जन केवड़ी, वो केवड़ी मैंने केवल पद की प्राप्ति की, वारा चरण रहो। ऐसे उनके अनवेद ज्ञान जो चरण है उनके लिपट, उन चरणों को अंदर उतार लो और चरणों के आश्रय तुम उस देश में आ जाओ। इसमें जरूरी नहीं कोई बताने वाला चाहिए, कोई सुनाने वाला चाहिए,
कि कोई सुनने वाले चेले चाहिए, गुरु चाहिए, नहीं। ये सब गुरु ज्ञान है, गुरु ग्रंथ है। इस ग्रंथ के चरणों में लिपट करके अंदर उतार लो सब ज्ञान, इनसे सारा ज्ञान आ जाएगा। 3 लोग 14 उनका भी आ जाएगा, और चौथे लोग ग्रस्त को चलाने का भी आ जाएगा, और ग्रस्त से न्यारा होने का, भोजन का भी आ जाएगा, ज्ञान भजन का। क्यों? जितने भी केवली भगवंत हुए, किसी ने गृहस्थी नहीं छोड़ी, किसी ने परिवार नहीं छोड़ा, किसी ने भी अपना कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म नहीं छोड़ा। करते हुए उस देश में मिले जो प्रमाण सबसे ज्यादा राजा जनक सुखराम जी महाराज, संत दास जी महाराज, दरियाव जी का है, दादू जी का है, कबीर साहब का है। ये जितने भी केवली भगवंत आए, ये सब ग्रस्त में रहे। परिवार, कुटुंब, बच्चे बच्ची थे, लड़के थे। संतदास जी के कृपाराम जी लड़के थे, उन्होंने ही रामचरण जी महाराज को ज्ञान दिया। तो ये कोई समझते नहीं कि ग्रस्त से बैरागी को ज्ञान देते। राजा जनक ग्रस्ती थे, बैरागी सुखदेव मुनि को ज्ञान दिया। तो बताओ, बैरागी ऊंचा हुआ, ग्रस्ती ऊंचा हुआ, ये केवल ज्ञान ऊंचा हुआ। इन चरणों में लिपट कर रहे, चाहे ग्रस्ती हो चाहे गर्ज। फिर सुखराम जी महाराज के ये स्टेज बाई स्टेज बता रहे कि 3 तापजन जीतिया हेली, 9 तत्लिंग शरीर, सोजन अवगत आप हेले, वासु मिलतन की जेती। 3 ताप जीत ले शरीर से, अधिदेव अधिभूत अध्यात्म। 3 ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का। 3 ताप दासता रहते। साहिब का सृजनहार का जो प्यारा होता है, वो 3 ताप को जीत करके परम करते। प्रिय ताप में शरीर में रहते हुए उसको प्रिय ताप सताते हैं। दाचता नहीं वो प्रिय ताप, यानी भक्ति नहीं छूटती है, न ज्ञान में कमी आ जाती। प्रिय ताप पंचतत्व शरीर के साथ, सबके साथ, सुखराम जी के साथ थे, जन्म की बेजू स्त्री आई, कबीर साहब के साथ भी थे, खून का रोग हो गया था। दरियाव जी महाराज के भी साथ थे, दादू जी महाराज के भी साथ थे, संत दास जी महाराज के भी। सब गरीब हालत में थे, सब धंधा करते थे, और 3 ताप के बीच रह करके और इसमें गाजे और उभर गए। तब ऐसे ग्रंथ बनाए केवल के, ऐसे थोड़ी बनते हैं। 9 तत्लिंग शरीर और 5 प्राण, पान व्यान उदान समान, और चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये 9 तत्लिंग शरीर जब तक नहीं जीतेगा, तब तक जन्मना मरना मिट। अब इसको कैसे जीते? उसके लिए सुखराम ने लिखा, चित्त मन बुद्ध में राग रे, ए चारों लिया साथ। चित्त मन बुद्ध और बैराग, ये 4 को मैंने साथ दिया। तो बैराग इस शरीर को घर छोड़ जंगल में बैठाना, उसको थोड़ी कहा सकता। चित्त से चिंतन किया, महापुरुषों के, केवली भगवंतों के चरणों का, ज्ञान का, अणुवे ज्ञान का। मन से विचार किया, बुद्धि से निश्चय किया। किसका? वैराग, यानी आत्म चेतन को परम पद में मिलाने का, चौथे लोक में ले जाने का। बैरागी से प्रेम किया। बैरागी कौन है? नेचर। वो किस तरीके से आवे, वो तरीका अपनाया है। जब वो तरीका अपना लिया, सांसों सांस सृजनहार के नाम का, सायब का, सदगुरु का, दोनों का गुरु और हर दोनों का साथ लिया, तब वो सतगुरु विशेष आए। निज नाम
तो महाराज फरमाते में पंच तत्व जीता पहले, फिर नवतत लिंग शरीर। जब नवतत लिंग शरीर जीत गया, जब त्रिय ताप में ताजा, जब तक नवतत लिंग शरीर में रहता है, जब तक ये त्रिय ताप सताते रहते हैं, पहचान पांचों विषय भी रहते हैं और त्रिय ताप नवतत लिंग शरीर के साथ ये रहते थे। चाहे बड़े पंच तत्व शरीर छोड़ दो, सबके साथ रहते हैं। 3 लोक 14 वन में नवतत लिंग शरीर सब आत्मा के साथ रहता है। पांचों विषय भी रहते हैं और त्रिय ताप, त्रिय ताप से सुख और दुख दोनों साथ रहते हैं। बच्चों 5 विषय में एक ही विषय रहता है, उसको जन्मना पड़ता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो 3 ताप को वही हरि के जन देख सकता है जो नवतत लिंग शरीर से आती है। केवल पद आनंद पद में जाकर के और पट्टा लेकर के सृजनहार से परवानगी लाते हैं। इसलिए सतगुरु पद भी उनको मिलती है, गुरु प्रणाली का उनको कहते हैं, और उसको धारण करते हैं। वो हरि के जन उस देश के वासी बन जाते हैं, धारण करने वाले। वो भी फिर तीरे ताप और नवतत लिंग शरीर जीत करके और परम पद में मिल जाते। उसकी पहचान है कि इन चारों को साथ, चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों लिया साथ, इन चारों को साथ रखो। धीरे 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 ये नवतत लिंग शरीर से पंच तत्व से अलग हो जाए। कोई इसमें अलग होने के लिए कोई भाषण किए, कोई प्रवचन किए, कोई ज्ञानी बनकर प्रवचन देने की इनकी जरूरत नहीं है। महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का संग करके इन चरणों में लिपट जाओ और इन चारों लेके जो इसमें लिखा हुआ है वो विधि को धारण कर, पढ़कर भी कर सकते हैं, पढ़कर भी कवड़ छेदन हो सकते हैं, पढ़कर भी उस देश का वासी बन सकता है। ये ऐसा ग्रंथ है जबरदस्त, बिल्कुल साधारण भाषा में प्रगट नहीं पाता, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी इसको समझ सकते हैं। इसलिए सुखरामी कह रहे जन सुखदेव के सामलो हेली कर सतगुरा के से पहुंचावे निज धाम को हेली जहां निरंजन थे। जन सुखदेव के सामलो, हे सुरता, हे आत्मा, तू ऐसे सदगुरु के चरणों को सामल ले, धारण कर ले, कर सतगुरा की सेव। उन सांस सांस में सृजनहार परमात्मा का नाम रटना ही सदगुरु की सेव है। सेव मतलब रटना, सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमना जाए। इधर भी महाराज लिखे रसना सेव थके जब मन की, तो यहाँ इसका अर्थ करते रसना थक गई, सांस थक गया, पूरे हो गए, ये अर्थ है क्या? रसना यानी जिज्ञा से, सेव यानी रटना करता रहे। बराबर जो रटना करेगा श्वास विश्वास में, तो ये मन की गति थक जाए। जो मन राज्य बना हुआ है इंद्रियों का, शरीर का, आत्मा के ऊपर हुक्म चलाने का, ये तेरा धीरे धीरे सब शांति, ये रटना से होगी। फिर जन सुखराम पारस बाकी ध्यान, फिर उसकी क्या परीक्षा है? तो सुखमना में उसका ध्यान रहेगा तो वैराग वृत्ति आ जाएगी, वैरागी आत्मा संत बन जाएगी और त्रिय ताप और नवतत लिंग शरीर से और 5 विषयों से अलग पहुंचावे निज धाम को जहां निरंजन देव। वो निरंजन देव, निरंजन परमात्मा जो है वो तेरे को उस केवल के धाम पे पहुंचा जाए। जो राम नाम 700 साल रटते हो वो निरंजन देव है, वो तेरे को उस केवल पद आनंद पद में पहुंचा जाएगा। पर सृजनहार से डरेगा, सृजनहार से नहीं डरेगा जब तक ये कोई ढीले पड़ने वाले नहीं। संतों का सतगुरु से सृजनहार 2 का विशेष ध्यान रखना।
सदगुरु है ये 700 विधि, ये 98 ज्ञान और रटना राम जी की। ये दोनों में कमी आ जाएगी तो समझ जा तू पहुंच। दोनों से डरेगा, अरे कमी आ गई तो मेरे मोक्ष से वंचित, ऐसा अंदर में इसके लिए सुचाव रहता है। साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए, पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए। साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए। सृजनहार परमात्मा से डर, पल में ये राव बना सकता है, बिकियारी बना सकता है, राजा पल में तेरे को परम मोक्ष पहुंचा सकता है, पल में नरक। और तेरे को इससे डरना, और सायब से डरेगा जब ये सदगुरु विधि तेरे को मिल जाएगी। रटना करने की, आत्म चेतन की, तेरे को ये संतों के ज्ञान का संग हो जाएगा। और सृजनहार से डरेगा तभी जाके महाराज फरमाते मन का कार्य होगा, नहीं तो होने। ये तो मन मगरूर फूल मद भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना। ये मन मगरूर है जबरदस्त, इसमें फूल मत। तू जड़ जीव नीर का, हे आत्मा तू इस जड़ के साथ में है। नीर का जब तक संग नहीं करेगी, नीर रूपी सृजनहार परमात्मा का नाम और अन्न रूपी नियंत्रण, तो बुद्ध बुद्धिया की जैसे है, बुद्ध बुद्धिया उठेंगे फिर वापस इस जड़ जीव के साथ में निकल करके फिर दुख पाए। देख कर धाक छोड़िए ममता में जोर न करिए रे, करणहार सिमरत है न्यारो तो सो कचो न सरी। देख धाक राग देश मेरी तेरी एक छोड़, मोह ममता से सब होता है। मोह माया अज्ञान के अंधेरा है, इसमें देख धाक मन मगरू ये सब खड़े हो जाते हैं। मैं जोर न करिए, मैं जोर नहीं करना, क्यों मैं बड़ी बलाई है। निकल सको तो निकसर, इससे अलग हो। ये मैं ही अहंकार है, ये मैं बोले बड़ा, यही रटना को बंद करता है। एक करे दाग छोड़िए ममता में जोर न करिए, करणहार सिमरत है न्यारो तो सो कचो न कर। करणहार जो सिमरत परमात्मा है वो अलग है, नील नाम अदर में। जब तक सृजनहार से नहीं डरेगा, सतगुरु के ज्ञान को संभालेगा नहीं, तब तक वो सिमरत नियंत्रण आने वाला नहीं तेरे को देगा। मत क्या, इसलिए एक कर दाग छोड़िए ममता में जोड़ न कहिए, करणहार सिमरत है न्यारो तो सु। ये न्यारा है, वो लेने को जल्दी आएगा। आशा रात कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई, जाके लिए पचीनर अंधा छोड़ चले छिनमा। तो आसक्ति रख करके भ्रम में पड़ जाएगा, क्या मिलेगा क्या? 4 दिन में फिर वही मर, बालकपन, जवानी, बानप्रस और बुढ़ापा खत्म होना ही। क्या आशा रख के मिलेगा? कहा कहो क्या लेसी 4 दिना के ताई, जाके लिए पचेनर अंधा छोड़ चले छिनमा। इसके लिए तो पछता है, ये अंधा छोड़ करके जाना है, सब जानते हैं फिर भी पछते रहते हैं। परमात्मा के नाम रटना करने के लिए टाइम नहीं निकालते, धंधा करे, भजन करने बैठे, संगत में बैठे, टाइम नहीं निकालते। जो बड़ भागी है वही टाइम निकाल सकता है सत्संग के लिए और भजन के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज करे, मत उत्पात उठाओ बोली निरपथ पग धरना रे, कैसे राम झूठ सब हल माने थे तो मरना। मत उत्पात उठाओ बोली, इन वचन से तुम उत्पात उठे वैसे वचन मत। आध्यात्मिक निर्णय भगवत वचनों का, सदगुरु के चरणों का
आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारो, दूसरों को बेरंग अर्थ मत समझो। बेरंग अर्थ में खुद भी फंसोगे, दूसरों को भी फंसाओगे। मकड़ी जाल बना करके जाल में खुद भी मरती है और जीवों को भी मारती है। ये जाल फंस जाएगा जितना भी संतों के ज्ञान का बेरंग अर्थ करोगे। इस रूप में घटाते रहोगे, आत्मा पे नहीं घटाओगे तो मकड़ी के जाल की जैसे फंसे। तो मत उत्पात उठावो बोली, वचन तेरे उत्पात के मत उठा। सिकल विकल उतल पुतल अड़ंग बड़ंग निर्णय मत कर। निरख परख पग धरना। आध्यात्मिक निर्णय नहीं आगे तो तू करी मत। निरख निरख कर पग धर। सुख राम झूठ सब हलमा। ये सारा तो जो हलमा चला रहा है, मैं 8 पोर संगत करूं, 8 पोर भजन करूं, 8 पोर करूं, ये हलमा है और करता कुछ नहीं। 8 पोर तो सुखराम जी ने किया, सड़क बढ़ाई, 98 ग्रंथ बनाया, जीव तारने का ओहदा लेकर आया। आज कौन 8 पोर गया? क्या सोता नहीं है, खाता पीता नहीं है क्या, चलता फिरता नहीं है क्या, बातें नहीं करता है क्या, धंधा कमाई नहीं करता है क्या? सब काम करता है, गृहस्थी का भी सब कार्य करता है। सुखराम जी तो 24 घंटे 18 बरस तक बैठे, ऐसा ग्रंथ बनाया और उनकी बराबरी करते हैं सब। यही महाराज फरमाते हैं कि सुखराम झूठ सब हलमा। ये सारा झूठ अंदर में फैला रखा है। नैचे तो को मरना है। जब तू तेरा शरीर छोड़ेगा, जब तेरे को मालूम है कि क्या हाल हुआ आता। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि समझ सोच रहो गाढ़ा, समझो सोचो विचारो, फिर महापुरुषों के ज्ञान में गाढ़े गए। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।